अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ये मेरे सामने आप क्या देख रहे हैं? बुनियाद, नेस्ले बुनियाद। आज के प्रोग्राम में हम इसका रिव्यू देंगे कि क्या ये हमारे बच्चों की सेहत के लिए ठीक है या नहीं है, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा नीचे कमेंट्स आ रहे हैं और आजकल हमने चूँकि दूध की या दूध नुमा अशिया की हम चीज़ों को चेक कर रहे हैं, उन पर रिव्यूज़ दे रहे हैं, तो मैंने कहा इसी सीरीज़ में हम इस तरह के जितने भी ब्रांड्स हैं उन सब को एक एक करके यहाँ डिस्कस करते चले जाएं और जो उसके अज्जा हैं उनके बारे में आपको आगाह कर दें कि क्या इनका मतलब है और क्या ये हमारे बच्चों के लिए ठीक हैं या नहीं है। जैसे कि आप अगर कमेंट्स पढ़ें तो मुझे बहुत ज़्यादा कमेंट्स में लोगों ने कहा है कि आप हमें बताएं कि पीडियाश्योर के बारे में तो बताया आपने, तो हमें बताएं कि एंश्योर जो है क्या वो ठीक है या नहीं है। तो हम इंशाल्लाह एंश्योर के बारे में भी बात करेंगे। फिर मुझे नीडो के बारे में बहुत ज़्यादा कहा कि नीडो के बारे में बताएं कि नीडो हमारे बच्चों के लिए ठीक है या नहीं है, हम उस पर भी बात करेंगे। फिर इसी तरह कौन सा दूध हमारे लिए अच्छा है उस पर भी बात करें। कंप्लान के बारे में भी मुझे कहा, मैं उस पर भी इंशाल्लाह करूँगा। फिर ये जो बच्चों का जो फार्मूला मिल्क है, जो डब्बे वाला दूध है, जो टिन पैक आते हैं, इसके बारे में भी बहुत ज़्यादा कहा गया कि ये जो ब्रांड्स हैं इनको भी डिस्कस करें। अगरचे पहले मैंने किया ये था कि वहाँ पे काफ़ी सारे ब्रांड इकट्ठे रख के मैंने उनको एक ही गो में मैंने सारा कर दिया था, लेकिन अब हम ये करेंगे कि एक एक डब्बा उठाएंगे, एक एक ब्रांड उठाएंगे और उसको करेंगे। फिर इसी तरह ही उसमें लोगों ने यह भी ऑब्जेक्शन किया था कि शायद आप नेस्ले को नहीं करते हैं, तो लैक्टोजन उसमें मिस हो गया था, मेरे ज़हन में नहीं रहा था क्योंकि मेरे बच्चे बड़े हो गए हैं। अब मैं नॉर्मली हमारे घर में कोई ऐसी को प्रोडक्ट आती नहीं है बच्चों की, तो मुझे नहीं वो याद रहा था, तो वो लैक्टोजन मिस हो गया। लेकिन मुझे लोगों ने कहा कि आपने पता नहीं उनसे डर गए हैं या उनसे को आपने पैसे ले लिए हैं, आपने उसके बारे में बात क्यों नहीं की है। तो हम अब लैक्टोजन पर भी बात करेंगे, उसके भी रिव्यूज़ देंगे कि क्या ये भी आपको इस्तेमाल करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो ये इस तरह सीरीज़ ऑफ प्रोग्राम जो है मेरे ख्याल में ये है कि अभी हमने जैसे दूध शुरू किया है तो हमें दूध पर ही आगे कंटिन्यू करना चाहिए। इसके सारे वेरिएंट्स, जितने डिफरेंट ब्रांड्स और जितनी वैरायटी अवेलेबल है, इन सब को एक एक करके डिस्कस कर लेना चाहिए। अगर आप ये मशवरा देते हैं कि हमें ऐसे करना चाहिए तो हम इस सिलसिले को ऐसे करेंगे। अगर आप कहते हैं कि रैंडमली करना चाहिए कि नहीं, अब आप हमें चीज़ के बारे में बताएं, हमें अब आप घी के बारे में बताएं, हमें मक्खन के बारे में बताएं, हमें दही के बारे में बताएं, तो वो जो मार्केट में जितने ब्रांड्स हैं हमने एक एक करके सब को डिस्कस करना है यहाँ पे इंशाल्लाह। बहरहाल तमहीद लंबी हो गई, हम वापस अपने पॉइंट पर आते हैं। तो ये है जी नेस्ले बुनियाद। आप भी मुख्तलिफ घरों में ये यूज़ करते होंगे। तो सबसे पहला सवाल मेरा आपसे है कि आपका इस ब्रांड के बारे में तासुर क्या है, आप इसे क्या समझते हैं? क्या आप इसे दूध समझते हैं? क्या आप इसे कोई ख़ास कोई फार्मूला समझते हैं? क्या आप इसे कोई फूड सप्लीमेंट समझते हैं? आप इसे क्या समझते हैं, यह आपने मुझे ज़रूर बताना है, ताकि अगर मेरी और आपकी अंडरस्टैंडिंग में कोई फ़र्क है तो हम इसको अगले किसी वीलॉग में इसको डिस्कस फिर दोबारा कर लेंगे जी। लेकिन हम इस बात को एक साइड पे रखते हैं कि हम क्या समझते हैं। हम पहले ये देखते हैं कि ये खुद क्या कहते हैं अपने आप को। सबसे पहले तो ये चीज़ ज़रूरी है। तो उसके लिए ये है कि हम इस लेबल को गौर से पढ़ें। उसमें क्या है, हमें जो सामने नज़र आता है कि बड़ा बड़ा नया लिखा हुआ है, नेस्ले लिखा हुआ है, बुनियाद लिखा हुआ है। उसके बाद वो कहते हैं जी कि इस समय आयरन जो है वो 3 गुना मौसर है, 3x मौसर, यानी 3 गुना ज़्यादा मौसर है। ठीक, उसमें माँ है, साथ उसके 2 बच्चे हैं और वो आपस में ज़ोर आजमाई कर रहे हैं, बता रहे हैं, यानी ताकत का इजहार एक सिंबल है। फिर उसके बाद है जी आयरन है, विटामिन ए और सी है, कुव्वत मुदाफ़त के लिए मुआविन है। ठीक, फिर उसके बाद ये इनका ये थोड़ा बारीक है, मैं इसको ज़रा देख लूँ ये क्या कहते हैं जी। वो यहाँ पे ये कहना चाह रहे हैं, इफ़ अ पोर्शन इज़ 2 टेबल स्पून
180 मिलीलीटर वाटर। यानी वो बेसिकली उसमें बता रहे हैं कि उसमें 2 टेबल स्पून नेस्ले बुनियाद होगा, तो उसमें 180 मिलीलीटर आप पानी मिलाएंगे तो आपको एनर्जी 119 किलो कैलोरीज मिलेगी, और फैट्स आपको 5.2 ग्राम मिलेगी यानी 9% मिलेगी, सैचुरेट्स 2.6 ग्राम, शुगर 12.0 ग्राम, सोडियम 0.1 ग्राम। अब ये उस पर उन्होंने लिखा हुआ है, ठीक। लेकिन अब ये जो यहाँ पे सब कुछ मोटा मोटा लिखा हुआ है, यहाँ पर कहीं भी उन्होंने लिखा है कि ये दूध हैं। ऊपर उन्होंने क्या लिखा है कि ये स्कूल जाने वाले बच्चों के लिए खास ग़िज़ाई फार्मूला है, ये कुदरती दूध नहीं है। ये उन्होंने ऊपर लिख दिया, अगरचे छोटा लिखा है, इसको ज़्यादा बड़ा होना चाहिए था, ज़्यादा वाज़ेह होना चाहिए था, लेकिन लिखा है उन्होंने छोटा लिखा है। या नीचे भी उन्होंने को 2 लाइनें लिखी हैं जी। वो 2 लाइनें क्या कहती हैं जी कि रिड्यूस्ड फैट ब्लेंड ऑफ स्किम्ड मिल्क पाउडर एंड वेजिटेबल फैट इन पाउडर्ड फॉर्म। यानी वो ये कह रहे हैं कि ये वो वाला फार्मूला है, ग़िज़ाई फार्मूला, जिसमें हमने फैट को रिड्यूस किया है, कम किया है। ब्लेंड है ये, यानी एक मिक्सचर है स्किम्ड मिल्क पाउडर और वेजिटेबल फैट का, यानी नबाताती चिकनाई का और स्किम्ड मिल्क पाउडर का एक मिक्सचर है ये इन पाउडर फॉर्म। अब ये उन्होंने फ्रंट पे लिखा है, दूध कहीं नहीं लिखा। अब आगे आ जाए, इसको अभी आपको मैं वजाहत करके बताता हूं कि इसका मतलब क्या है आसान अल्फाज में। बैक साइड पर आ जाएं। बैक साइड पर भी वो ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान में 2 में से 1 बच्चा आयरन की कमी का शिकार है। नेस्ले रिसर्च और मैसी यूनिवर्सिटी न्यूजीलैंड के साइंसदानों ने मिलकर बनाया है। आयरन उसमें आयरन प्लस है, 3 गुना मौसर है, जो जिस्म में 3 गुना ज़्यादा जज़ब होने की सलाहियत रखता है। बुनियाद का अज़म है कि पाकिस्तान में कोई भी बच्चा आयरन की कमी की वजह से पीछे न रहे, लेकिन दूध कहीं नहीं लिखा। उसके बाद यहाँ नीचे आ जाइए, यहाँ पे उन्होंने इसकी रेसिपी दे दी है, ठीक है जी। वो रेसिपी भी क्या है कि 180 मिलीलीटर पानी में आप, यानी 1 गिलास बुनियाद तैयार करने का आसान तरीका, 1 गिलास दूध तैयार करने का तरीका नहीं कहा उन्होंने। पहले से उबाले हुए नीम गर्म पानी में 2 खाने के चम्मच भर कर शामिल करें और अच्छी तरह हिलाएं, ठीक है। साथ उन्होंने एक जार दिखा दिया है और बुनियाद को महफूज रखने के लिए हवाबंद जार में रखें, पैक खोलने के बाद 3 हफ्ते के अंदर इस्तेमाल करें। दूध कहीं नहीं कहा गया। ये न्यूट्रिशन फैक्ट्स ये भी पढ़ लीजिए, इसमें भी कहीं पर कोई दूध का नामो निशान नहीं है कि ये दूध है, ठीक। फिर नीचे इंग्रेडिएंट्स आ जाइए जी। इंग्रेडिएंट्स क्या कहते हैं जी? इंग्रेडिएंट्स कहते हैं कि मिल्क सॉलिड है, इसमें वेजिटेबल फैट है, ग्लूकोज है, सिरप है, शुगर है, सोया लेसिथिन, मिनरल्स, स्टेबलाइजर्स एंड विटामिन्स, ठीक। नीचे एलर्जेंस बता दिए हैं उन्होंने कि मिल्क प्रोटीन और सोया प्रोटीन शामिल हैं, उनसे एलर्जी हो सकती है किसी किसी को, ठीक। अब ये साइड पे पढ़ लें, ठीक। इस पे भी उन्होंने आयरन, थकन और सुस्ती को कम करने में मदद देता है। विटामिन ए और सी मुदाफ़ती निज़ाम को मामूल के मुताबिक काम करने में मदद देता है। नीचे उनका एड्रेस है, ठीक। इधर साइड पे भी इसी तरह के उन्होंने लिखा है कि जी बुनियाद 12 माह से कम उम्र के बच्चों को पिलाने के लिए नहीं है। तो अब ये जो सारा कुछ मैंने पढ़ा है, इसको अब आपको मैं आसान अल्फाज में समझा दूं कि आप एक दुकान पे जाते हैं, वहाँ पे लिखा हुआ है कि ये फ़लाँ मिल्क शॉप है, ये फ़लाँ ब्रांड है, आप वहाँ से दूध ख़रीदते हैं। उसके नज़दीक एक और दुकान है। ये जो दूध दही वाली दुकान है जहाँ से आप दूध ख़रीदते हैं, ये एक आम नॉर्मल रूटीन में जिस तरह आपके घर के करीब दूध वाली दुकानें हैं उसी तरह की है। लेकिन एक और दुकान आ जाती है, वो वहाँ पे बहुत खूबसूरत दुकान बनाते हैं, बड़ी अच्छी उसकी ब्रांडिंग करते हैं। अंदर अब उसको सर्व करने के लिए उन्होंने अच्छे से लोग, पढ़े लिखे लोग उधर हायर कर लिए हैं, उनका अच्छा स्टाफ है, यूनिफॉर्म उन्होंने पहनी हुई है, अंग्रेज़ी में बात करते हैं और बड़ी अच्छी पैकिंग में वो आपको दूध देते हैं। तो और आप किधर जाएंगे?
नेचुरली उस दुकान की तरफ अट्रैक्ट होंगे। अब वो क्या कहते हैं, वो ये कहते हैं कि हम आपको जो दे रहे हैं ये वो दूध है कि जिसमें जो खालस नहीं है। अगर आपको कोई ऐसी दुकान नजर आए जिसने बड़ी खूबसूरत दुकान बनाई हो लेकिन वो ये कहे कि हम आपको दूध खालस नहीं देते हैं, तो आप क्या उस दुकान पे जाएंगे जो ये कह रहा हो कि मैं खालस दूध नहीं दूंगा, और दूसरा कहे कि जी हमारे पास दूध ठीक है, तो उसके पास जाएंगे? नेचुरली आप उस दुकान पे कतई नहीं जाएंगे कि जो बड़ी खूबसूरत हो, बड़ी अच्छी ब्रांडिंग हो, बड़ा अच्छा स्टाफ हो, उनका इखलाक बड़ा अच्छा हो, तो लेकिन वो ये कह रहे हो कि हम ये दूध खालस नहीं देते हैं, आप कतई नहीं जाएंगे वहां पे। और अगर आपको वो ये भी कह दें कि जी हमने इस दूध में से मिल्क फैट निकाल लिया है, डेयरी फैट जो अल्लाह ताला ने कुदरती तौर पर दूध के अंदर डाल के रखी हुई थी, हमने वो निकाल लिया है, उसकी जगह पे हमने चिकनाहट जो है वो आम बनास्पति घी से या कुकिंग ऑयल से हमने पूरी कर दी है, तो क्या आप वो दूध लेना पसंद करेंगे? क्या आप अपने बच्चों को वो वाला दूध पिलाना पसंद करेंगे? यकीनन नहीं करेंगे। वो ये भी कह दें इसको हमने बड़ा अच्छा बनाया, इसमें हमने ज्यादा विटामिन डाल दिए हैं, इसमें हमने ज्यादा अफादियत डाल दी है, लेकिन हमने इसमें से दूध की जो बालाई है, जो क्रीम है, जो डेयरी फैट है, जिससे मक्खन बनता है, जो मिल्क है, और जो मिल्क फैट अल्लाह ताला ने दूध के अंदर डाली वो हमने निकाल दी है, हमने दूसरी खूबियां इसमें ज्यादा डाल दी हैं, ये आपके बच्चे के लिए ज्यादा अच्छा है। वो पढ़े लिखे लोग वो आपको कन्विंस भी कर लें, तो क्या आप वहां से दूध लेना पसंद करेंगे? ये आपने मुझे बताना है, ये मेरा आपसे सवाल है। तो अब हम आ जाए नेस्ले बुनियाद की तरफ कि ये कहीं पर भी खुद को दूध तो कह नहीं रहे, जबकि आप में से बहुत से लोग शायद इसको दूध ही समझते हो। उन्होंने ऊपर लिख भी दिया है, फिर वो नीचे यही बता रहे हैं, वो नीचे ये बता रहे हैं कि ये एक मिक्सचर है। पहले वो ये कह रहे हैं रिड्यूस्ड फैट। रिड्यूस्ड फैट का मतलब क्या हुआ कि दूध के अंदर कुदरती तौर पर 6%, 6.5% फैट है, जो कि कीमती तरीन है। जितने आपके यहाँ पे कुकिंग ऑयल या बनास्पति घी वगैरह हैं, उन सब से कहीं ज्यादा महंगी शय ये है। दूसरे तो आपको 400-500 रुपए किलो मिल जाएगा, लेकिन ये जो खालस मक्खन है या खालस जो अंदर क्रीम है, ये तो कोई 2000 रुपए खालस आपको शायद मिले। तो यानी वो ये कह रहे हैं कि हमने जो महंगी तरीन शय थी वो हमने कम कर दी है। उसके बाद ब्लेंड ऑफ स्किम्ड मिल्क पाउडर। स्किम्ड मिल्क पाउडर क्या है? स्किम्ड मिल्क वो होता है कि जिसमें कम चिकनाहट है, जिसमें कम फैट है, वही डेयरी फैट जिसमें कम हो। तो स्किम्ड मिल्क पाउडर और वेजिटेबल फैट, इसका ये एक ब्लेंड है, यानी वेजिटेबल फैट जो कि कुकिंग ऑयल या बनास्पति घी है, ये उसका हमने एक अच्छा सा मिक्सचर बनाया है। ये एक ग़िज़ाई फार्मूला बनाया है जो पाउडर फार्म में है, और वो हम आपको दे रहे हैं। ये उन्होंने नीचे बता दिया है, लेकिन चूंकि पाकिस्तान में शरअ खानदगी कम है और जो पढ़े लिखे लोग हैं वो भी लेबल गौर से नहीं पढ़ते हैं। अगर लेबल गौर से पढ़ें तो उन्होंने खुद कहीं पर भी ऐसा कोई दावा नहीं किया कि वो अपने आप को दूध कह रहे हों, और ये भी कहते हैं कि हम कुदरती दूध का नेमुल बदल नहीं है। तो फिर आपको क्या ज़रूरत पड़ी, आप इसको ये समझें। बैक साइड पर आ जाएं, बैक साइड पर आ जाएं तो इसके इंग्रेडिएंट्स, इसमें मिल्क सॉलिड्स हैं। दूध के अंदर क्या चीज़ होती है? दूध के अंदर 87% पानी होता है, उसमें कोई 6% जो है, 6 से 7%, 6.5% इसके अराउंड भैंस के दूध में चिकनाहट ज़्यादा होती है, गाय के दूध में थोड़ी कम होती है, तो वो मिल्क फैट होती है। और बाकी उसमें सॉलिड्स होते हैं, मिल्क सॉलिड जिन्हें कहते हैं, लेकिन SNF कहा जाता है उन्हें, सॉलिड नॉट फैट्स, वो वाले सॉलिड्स। यानी इधर उनकी मुराद शायद मिल्क सॉलिड की SNF है, फैट नहीं है। ठीक है, डेयरी फैट की बात यहाँ पे वो नहीं कर रहे हैं। ठीक है, मिल्क सॉलिड तो वही होते हैं। ठीक, तो अब वो कह रहे हैं कि इसमें हमने मिल्क सॉलिड डाले हुए हैं, फिर दूसरे नंबर पे हमने इसमें वेजिटेबल फैट डाल दी है, जिसकी हम बार बार बात करते हैं हर वीलॉग में। जो डेयरी प्रोडक्ट के बारे में होता है उसमें इसका जिक्र किया जाता है कि वेजिटेबल फैट हमने डाल दिया है,
इसमें हमने ग्लूकोज सिरप डाल दिया है मीठा करने के लिए, शुगर भी डाल दिया उन्होंने, ठीक है। सोया लेसिथिन डाली है। सोया लेसिथिन क्या है ये आपको पहले भी मैं बता चुका हूँ कि ये बेसिकली एमल्सिफायर है, कि आप एक गिलास पानी ले लें, उसके अंदर आप तेल डाल दें, कुकिंग ऑयल डाल दें या कोई और तेल डाल दें, यानी सरसों का तेल आप डाल दें या ग्रीस डाल दें, कोई सी चीज़ भी आप डालें, तो आप देखेंगे कि वो उसके अंदर मिक्स तो नहीं होती, वो उसके ऊपर अलग स्पॉट्स बन जाएंगे। तो अब उसको मिक्स करने के लिए अंदर एमल्सिफायर डाला जाता है जो उसको मिक्स कर देता है। तो सोया लेसिथिन एक एमल्सिफायर है। फिर इसमें मिनरल्स हैं, स्टेबलाइजर्स हैं। स्टेबलाइजर्स क्या है कि चूंकि उन्होंने इसमें नबाताती चिकनाई डाली है, जो कुदरती इसमें जो थी फैट्स, उसको उससे उन्होंने कम किया है या रिप्लेस किया है, तो वो उन्होंने इसमें डाली है। तो अब उसको स्टेबल रखने के लिए स्टेबलाइजर डाल दिया है और उसमें विटामिन्स डाल दिए हैं। तो अब ये इसके इंग्रेडिएंट्स बता रहे हैं। तो अब इसका नतीजा क्या निकला, हम इसको अगर सम अप करें, तो अगर मैं अपनी बात करूं, मेरी कोशिश ये होगी कि मैं अपने बच्चों को दूध पिलाऊं जो दूध हो, जिसमें वेजिटेबल फैट ना हो, कुदरती तौर पर उसमें जो अल्लाह ताला ने जो डेयरी फैट डाली हुई है, जो हमारी सेहत के लिए ज़रूरी है, जो बच्चों की नश्व नुमा के लिए ज़रूरी है, जो 12 साल तक की उम्र के बच्चों के लिए तो अज हद ज़रूरी है, ताकि वो स्टंटेड ग्रोथ से बच जाएं, उनकी नश्व नुमा प्रॉपर हो जाए। तो मैं वो वाले दूध को प्रेफर करूँगा। मैं उनको ये जो इजाफी विटामिन के दावे हैं, नारे हैं, मैं इसकी बजाय मेरी कोशिश होगी कि मैं उन्हें फल खिला दूं, मैं उन्हें सब्जियां खिला दूं। मैं ना मल्टीविटामिन गोलियों की तरफ जाना चाहूँगा, ना ही मैं कोई ऐसे ग़िज़ाई फार्मूलों की तरफ जाना चाहूँगा कि जो उन्हें ये कहें कि हम उसमें से कीमती सी चीज़ तो हमने कम कर दिया, लेकिन ये हमने इजाफी उसमें बेनिफिट डाल दिया है, तो ये आपके लिए अच्छा है। मैं तो उसकी तरफ अट्रैक्ट नहीं होऊंगा। ये मेरी राय है, ये मेरा फैसला अपने लिए है। आप अपने बच्चों के मुस्तकबिल के बारे में ज़्यादा अच्छा फैसला खुद कर सकते हैं। इसके साथ ही आज के इस वीलॉग से अपने मेज़बान मोहसिन भट्टी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।